नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख भागवत के रीवा आगमन को लेकर भाजपा सरकार ने अनंतपुर में करीब 40 वर्षों से बसे दलित आदिवासी परिवार के आशियाने को जिस ढंग से बुलडोजर चलाकर उजाड़कर शासकीय भूमि को खाली कराया, उस प्रक्रिया पर दुख व्यक्त करते कांग्रेस प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि क्या आरएसएस व भाजपा के एजेंडे में दलितों को बेघर कर शासकीय भूमि को बड़े बिल्डरों के हवाले करने की ही योजना है, या फिर गरीबों को भी रहने, अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार देने की। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि रीवा में विकास के नाम पे शहर की बेशकीमती भूमियों को बड़े बिल्डरों को लगातार दी जा रही है और विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रीवा जिले व शहर की जनता शायद यह नहीं जानती है कि रीवा में गरीबों के झोपड़े सरकार जन विकास के लिए नहीं तोड़ी, वो आरएसएस प्रमुख को खुश करने तथा आरएसएस पथ संचालन के लिए किया गया। बाद में बड़े पूंजीपतियों को उक्त भूमि हवाले की जाएगी। भाजपा के विकास पुरुष का विकास मॉडल बल्कि आर्थिक निजी लाभ है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अच्छी बात है कि आरएसएस प्रमुख रीवा आ रहे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। उनका आगमन के बाद यदि रीवा की शासकीय भूमियां बड़े बिल्डरों को देना बंद हो गया तो रीवा में खुलेआम बिक्री हो रही कॉरेक्स व अवैध शराब की पैकारी बंद हो गई तो रीवा की जनता को उनके रीवा आने का बहुमूल्य सौगात मिल जाएगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भागवत जी मोदी सरकार व भाजपा के रिमोट हैं, उन्हें सरकार की नीति व नीयत दोनों पता है। वर्तमान में किस तरह दो कानून चल रहे हैं बताने की जरूरत भी नहीं। आगे कहा कि मोहन भागवत को जरूर न्याय करना चाहिए। विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने विजय शाह की टिप्पणियों को बहुत गलत माना। भाजपा आरएसएस ने क्यों उन्हें माफ कर रखा है? क्या सत्ता की कुर्सी में बैठने के बाद कोर्ट से बड़े हो गए? एक सवाल यह भी कि हरियाणा के प्रोफेसर अली के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा व जेल की सजा मिली तो प्रदेश के मंत्री विजय शाह व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? नरेंद्र प्रजापति ने तो भाषण भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ट्रंप के कहने युद्ध बंद हुआ। भाजपा देश व प्रदेश को धर्म में बांटकर चला सत्ता में बैठे रहना चाहती। रीवा की जनता चाहती है कि मोहन भागवत ये संदेश रीवा के भाजपा मंत्री विधायकों को देकर जाए कि रीवा जिले में कॉरेक्स बंद हो, शहर की सरकारी जमीनों को बेचने का खेल बंद हो। शहर की जनता मोहन भागवत के संदेश को रीवा की जनता का सम्मान मानेगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। का नेचर है कि पुरानी बातों को याद करना। हम 15 महीने के लिए आए थे, आप सवाल 25 साल वालों से नहीं पूछ पा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य कहूं या मेरा अच्छापन कहूं? कांग्रेस ने क्या? मैंने आपसे कहा तो कि उस समय के एसपी आबिद खां थे, आप जरा पता लगाइएगा कितने लोगों को जेल भेजा था, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। अगर आपको अब चाहिए तो मैं सूचना के अधिकार के तहत निकलवा के आपको दे दूंगा, मुझे याद नहीं है। भाजपा की सरकार आई है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं तो कहां से कार्रवाई करेंगे, इसमें रोशनी डालेंगे? देखिए, अब भाजपा की सरकार 20 साल से है। अधिकारी पहले के फोन उठाते थे, लेकिन इस सत्र में 2023 के बाद वो मस्त इसलिए हो गए हैं कि मोहन यादव जी बड़े मस्ती की चाल में चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का विकास का टोला चल रहा है। अब जब विकास का टोला सर्किट हाउस में मीटिंग करता है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी और उनसे जुड़े हुए लोगों तक सीमित है, उनके फोन उठते, आम आदमी के फोन नहीं उठते। देखे हैं कि रीवा में अब फिर स्थिति चला रहा है, जहां बड़े अधिकारी महिला बैठी होंगी, उनको बोलने में भी संकोच होता है, सवाल करने में। तो क्या आप सोचते हैं कि ये पूरा शहर अब महिलाओं के हाथ में आ जाएगा? देखिए, महिलाओं के हाथ में आना चाहिए। हम महिलाओं के हाथ के समर्थन में हैं, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि रीवा की एक एसडीएम है जिसने कम से कम 2,500 से 3,000 फाइल को निरस्त कर दिया। अगर इस तरह की महिलाओं के हाथ में देना है कि राजस्व के पकड़ में लोग आत्महत्या करने में के लिए परेशान हो, रोज मंगलवार को जवा से लोग यहाँ रीवा तक आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला हो या पुरुष, उनको सोचना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि आज नजूल के एनओसी नहीं मिल रही है। अब नजूल की एनओसी कौन देगा? राजस्व के अधिकारी देंगे, नजूल के अधिकारी देंगे, लेकिन नजूल के 3,000 से अधिक प्रकरण लंबित हैं, फाइलों का गड्ढा लगा हुआ है, आप पता कर लीजिए।
रीवा में कानून व्यवस्था पे भी उठते सवाल दिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है, तो इसको कांग्रेस क्यों नहीं ध्यान दे रहा? आपको ध्यान होगा कोरस के लिए मैंने एक बड़ा आंदोलन किया था, तब आईजी ने लगातार कार्रवाई की थी। आज से 2 या 3-4 महीने पहले की है, 12,500 लोग उसमें गए हुए थे। लेकिन बात इस बात का है कि हम रोज आंदोलन करें, रोज हम एसपी को जगाएं, रोज हम कलेक्टर को जगाएं, तब ये जागेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करेंगे? हमारे तो विपक्ष का काम है, हम तो जगा ही रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप जाते भी हैं। आप लोगों को भी यह सवाल उद्वेलित करता होगा, आपके परिवार के कहीं ना कहीं से नात रिश्तेदार या दोस्तों के बच्चे इन सब चीजों से प्रभावित हो रहे होंगे। तो मेरा मानना है कि आप सबको भी इस मुद्दे में, क्योंकि रीवा हमारा आपका सबका है, तो आपको भी इन सब चीजों में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दीपावली भी नहीं मनाई। अब महिला को नहीं मालूम कि हमने FIR कराई है, ये हम नहीं बोल रहे, ये सारी अखबार और चैनल बोल रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए अलग न्याय और सत्ता पक्ष के लिए अलग न्याय, ये देश के अंदर सनातन की हम बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हम बात करते हैं, हम क्रिश्चियन की बात करते हैं, सभी ग्रंथों का, सभी भगवानों का सब सम्मान करते हैं। लेकिन देश के अंदर उन्माद पैदा करके, सांप्रदायिकता तनाव पैदा करके कुर्सी हासिल कर लेना, भैया शाह का इस्तीफा होना चाहिए, रीवा में कोरस बंद होनी चाहिए और जमीन की बिक्री, सरकारी जमीन की बिक्री बंद होनी चाहिए। विकास के नाम पे ये ठेकेदारी जो चल रही है ये ठीक नहीं है। और शहर के अंदर जो दारू की व्यवस्था है, गली मोहल्ले के अंदर पैकारियों की जो व्यवस्था है, वो भी आप सबसे छिपी नहीं है। लेकिन अभी आज मेरा प्रमुख मुद्दा कोरेक्स है। शराब MRP से ऊपर बिक रही है। शराब ठेकेदार में कोई, यहाँ पे कोई अधिकारी जैन है, वो खुद है शराब ठेकेदारों को संरक्षण दे रहा है। ये तो शहर का हाल है। राजस्व में हाल ये है कि नजूल की जमीनियों की NOC नहीं हो रही, आम जनमानस परेशान है। लेकिन वह सब मुद्दे पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोहन भागवत जी जब आए, आप सारे हमारे रीवा के गणमान्य पत्रकार हैं, आपके भी घर परिवार, रिश्तेदार, नाती सब यही रहते हैं, परिवार के बच्चे ही रहते हैं। रीवा को बचाने के लिए मोहन भागवत जी से सिर्फ एक सवाल करना जरूरी है कि कोरस की बिक्री कब बंद होगी, कब आप विकास पुरुष पे लगाम लगाएंगे, अपने विधायकों पे लगाम लगाएंगे कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे लगाम लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है आदरणीय भैया। निराला नगर इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल का आशियाना, जिस अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दम भरती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्हीं का आशियाना बगैर जानकारी में उजाड़ा गया। वो रोते रहे, बिखलते रहे, उनको सामान उठाने तक का समय नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1250 रुपए दे रही है, तब 1250 रुपए देने के बाद घर उजड़वा दे रही है। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 1250 रुपए महिलाओं को मिल रहा होगा। वोट लेने के लिए 1250, और फिर घर उजाड़ दो, घर बेघर कर दो, और कह देंगे कि इनका प्रधानमंत्री आवास में मकान था। 1 लोगों को होगा, 2 लोगों का होगा, लेकिन 100 में से 98 लोगों का नहीं था। 15 अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।